सीसी साहब, आज बाकरिया हेल्थ रिसर्च सेंटर करगिल के तवस्सुत से डिसेबिलिटी असेसमेंट कम रिहेबिलिटेशन कैंप का आगाज़ किया जा रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ। ये जो कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किया आपका बाकरिया वालों ने, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इसका इसलिए बढ़ता है कि ये जो सेक्शन है आपका, इसको हमारे सोसाइटी में आज तक काफ़ी निगलेक्ट भी रहा, और एक ये है कि एक टाबू, एक मिथ भी है लोगों में कि इसको याराना छुपा के रखने का, लोग सामने नहीं आते थे, पर्टिकुलरली पेरेंट्स। तो इस कैंप के ऑर्गेनाइज़ करने से एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस भी हुआ है, और लोगों में एक कॉन्फिडेंस भी ये आ जाता है कि वाकई हमारे इस टाइप के बच्चों के तरबियत के लिए, इनके ट्रेनिंग के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक इदारा है जो सामने आया है। तो इससे एक पैगाम लोगों में ये गया है कि इस चीज़ की जो खुदा न खास्ता किसी बच्चे को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो कोई मुश्किल इसमें नहीं है, हम जाके इसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, और फर्दर आपका आगे जो भी इलाज व मुआलजा करना है उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए मैं बाकरिया का बहुत ही शुक्रिया अदा भी करता हूँ, और एक सराहता भी हूँ इनको कि ऐसे चीज़ों के लिए लोग पर्टिकुलरली ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से बहुत कम ध्यान देते थे। आपका इवन हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट बेशक है, लेकिन उनका फोकस ज़्यादातर ट्रीटमेंट की तरफ रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज में एक छुपा हुआ चीज़ है, उसको आगे लाना, उनको एक कॉन्फिडेंस देना जो है सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे खुदा न खास्ता ऐसे बीमारियों में है, उनको एक हौसला और एक हिम्मत देने की बहुत ज़रूरत है, जो आप अभी एक सिलसिला जो है बाकरिया की तरफ से शुरू हुआ है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और ये कौंसल ने क्या इक़दाम उठाया है? नहीं, उसमें ऐसा है आपका हेपेटाइटिस बी का जो ये आया है आपका, उसमें एक सिचुएशन है कि काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाकरिया से दोनों मिल के, काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के हम एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह कि इसको कैसे कम किया जाए। एक तो सबसे ज़रूरी है कि एक बेसलाइन सर्वे हमारे पास हो, एक रिपोर्ट हो कि ये किस एरियाज़ में किस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। और एक कदम ऑलरेडी बाकरिया ने उठाया है फॉर वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें अभी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं पूरे पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए। तो उसमें हमारी कोशिश है इंशाल्लाह हम भरपूर मिल के बाकरिया के साथ मिल के कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है और मैक्सिमम कवरेज जहाँ ज़रूरत है, तो उसमें हमारी तरफ से फुली हमारी सपोर्ट होगी उसमें। तो साथ ही साथ सर कैंसर का भी अभी अवेयरनेस कैंप करने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम में इसके ख़ास बातचीत हुआ कि कैंसर पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि आए दिन कैंसर के पेशेंट्स करगिल में भी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। उस पर LHDC की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किस तरह का इक़दाम रहेगा सर आने वाले? देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है आपका, ये सही बात है कि ये भी काफ़ी बढ़ रहा है आपका। अब इसमें इसके पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है इसका बढ़ने का। उसमें हमारे डॉक्टर हजरात काम कर रहे हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस बेशक करती है, लेकिन कैंसर में अभी हमें ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा एक अवेयरनेस भी देना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ये इसका रीज़न क्या है, किस चीज़ से ये बढ़ रहा है। तो उसमें भी अभी यहाँ पे कहा गया है कि बाकरिया की तरफ से या इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक अलग से एक कैंसर सोसाइटी बनाने के इनके पास प्लान है। तो उसमें उसके बनने से एक फ़ायदा ये होगा कि पर्टिकुलर इस बीमारी की तरफ एक फ़ोकस होगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो अपना काम बेशक करती है, लेकिन एक फ़ोकस वे में तभी होगा जब एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ काम करे। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारी तरफ से भरपूर ताउन ज़रूर देंगे, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है आपका जिसके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग्स जो काफ़ी महंगा होता है वो कंटिन्यूसली कई साल खाना पड़ता है। तो कोई बहुत सारे गरीब पेशेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भी इंशाल्लाह हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि एक तो उसकी बीमारी की जानकारी हो लोगों को, दूसरा उसका ट्रीटमेंट सही मिले, और जिन को वाकई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है उसमें हम सब मिल के उनको सपोर्ट करें।